मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पार्ट 3 का पहला साल हो गया है। देश भर के अंदर संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग पर नज़र है। अल्पसंख्यकों को उन योजनाओं का फ़ायदा मिला या नहीं मिला, इसलिए अल्पसंख्यकों तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पहुंचेगा और ये जानेगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनका फ़ायदा मिला या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो ये पूरी रिपोर्ट ऊपर तक बना करके भेजी जाएगी कि क्या वजह रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। अकरम साहब, असलम साहब, तमाम लीडर मौजूद हैं। अकरम भाई, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम आप लोगों का, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम है या सिर्फ योजनाओं तक 11 वर्षों का जो कामकाज है वो पहुँचाना है? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों को जोड़ने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाया और उस हाथ के साथ साथ ये कहा है कि वो भी अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाएं तो मुसाफा बन जाता है और हम सब दोनों हाथ मिलकर एकजुट होकर सबका साथ और सबके विकास की तरह काम करते हैं। रही 11 साल की योजनाओं की बात, तो अभी तो हमारा सफ़र बहुत लंबा बाकी है। ये तो हम जो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, अभी हमें 2045 तक जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा है, उसका परचम जो लहराना है वो एक ऐसा योजनाबद्ध तरीके से हमें देखना है कि हम देश को उन्नति पर लेके जाएं, विकसित भारत बनाएं, भारत के अंदर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, बाहर से कोई चीज़ ना आए। भाई, हमेशा बीजेपी पर एक आरोप लगता रहा है कि मुसलमानों के एंटी पॉलिटिक्स बीजेपी करके वोट बैंक की राजनीति करती रही है। मैं नहीं समझता, मुझे 40 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आज भी कार्यकर्ता हूँ। मैं नहीं समझता कि कोई दोगली राजनीति हो या कभी मेरे को इस तरीके से कहा गया हो। मैं हमेशा बूथ से लेकर और राष्ट्र तक हर प्रोग्राम में मौजूद रहता हूँ। कल भी मेरे यहाँ मंडल का प्रोग्राम था, इसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन कहीं नहीं मुझे पूरा सम्मान मिला, पूरी इज्जत मिली और मैं मंच पर वहाँ पर बैठा। तो मैं नहीं समझता, ये तो सिर्फ दूसरों का काम भ्रम फैलाना है और दूसरी पार्टियाँ वो भ्रम फैलाती हैं और उनमें वो कामयाब भी हैं। अभी हम लोग किसी तरीके से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएगा और साथ रहेगा। बिहार में चुनाव आ रहा है, क्या बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जाएगी? रिझाने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान तो खुद ब खुद हमारे साथ आया हुआ है। अब आप रिज़ल्ट देखिएगा बिहार के, तो इंशाल्लाह बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, नीतीश जी के साथ जो हमारा मुआहदा है उसी के तहत सरकार बनेगी और जो शीर्ष लीडर नेतृत्व चाहेगा उसके ऊपर वहाँ का वज़ीर आला भी बनेगा। डॉक्टर असलम साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से कार्यक्रमों को धरातल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है? देखिए, 11 साल के श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है उसमें संकल्प से सिद्धि तक जो संकल्प हमने 2014 में लिया था, इन 11 साल के अंदर उनको सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और इस कार्यक्रम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ग्रास रूट तक इन चीज़ों को पहुंचाया है और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हुए और इस हिंदुस्तान के अंदर एक तारीख तय की है कि तमाम अक़लियत के लोग जो 11 साल पहले ये सोचते थे कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है या गैर भाजपा दलों ने मुस्लिम समाज को बरगलाया था, आज वो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्योंकि मुस्लिम देख चुका है कि इस 11 साल के अंदर मुस्लिम समाज का कितना विकास हुआ है। यकीनन ये कार्यक्रम आज यहाँ से इसका जो अल्पसंख्यक चौपाल है इसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी के नेतृत्व में यहाँ से आज शुरुआत हो गई है और शुरुआत होने के बाद अब जिले पूरे देश को 8 सेक्टरों में बांटा है माननीय जमाल सिद्दीकी जी ने और 8 सेक्टर के जो इंचार्जेज हैं अपने अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं और सबने ये अपनी अपनी कमान संभाल ली है और आज से लेकर 21 तारीख तक ये कार्यक्रम बदस्तूर चलेंगे और ये कार्यक्रम सिर्फ प्रदेशों तक नहीं बल्कि जिला और मंडल तक जाएंगे और ग्रास रूट तक पहुँचेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएँ लाए हैं, उनकी योजनाएं अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ किसी को मिला है तो देश के मुस्लिम समाज को मिला है। इसलिए देश के मुस्लिम समाज को बताने की ज़रूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ आइए, बल्कि देश का मुसलमान कह रहा है कि आज हमें एतबार है अपने उस नेता पर जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है। देश का मुस्लिम मोदी जी के साथ खड़ा है, देश का मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, देश का मुस्लिम श्री जमाल सिद्दीकी के साथ खड़ा है। आशु चौधरी साहब, आज आप कार्यक्रम के संयोजक रहे, आप बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, देश भर से मुसलमानों को जोड़ना बड़ी मुहिम है। क्या लगता है कि इतना आसान होगा बीजेपी के लिए मुसलमानों को जोड़ना बड़ी तादाद में, जबकि जब देश में कई राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव है?
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे श्री जमाल सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है और ये जो मैं इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहता हूं, ये समाजवाद हो, बहुजनवाद हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सिर्फ दंगा फैलाने का, लड़ने का और झगड़ने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जोड़ने का काम किया। जो भी सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का हुआ है। कोई भी आप काम उठाकर देख लिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों ने उठाया। ये सिर्फ क्या भरम फैलाते हैं, ये दंगा कराने का काम कराते हैं। आप ये बताइए, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय आदित्य योगीनाथ जी आए, जब से कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, उन्होंने काम किया है। जो कि भूमाफिया हैं, जो जंगल राज करते थे वहाँ पे, उनको हटाने का काम किया है। वहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत प्यार के साथ, बहुत खुलूस के साथ आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कोई सी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो सुकून के साथ, सुकून की सांस उत्तर प्रदेश के अंदर ले रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ले रहा। सो गलत काम करने से पहले 100 बार पहले सोचता है। किसी भी पार्टी का आदमी हो, उसका जवाब हैंड टू हैंड मिलता है। ये नहीं कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कोर्ट जाएगा, हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलता है यूपी के अंदर। रिजल्ट के नतीजे तो खैर 5 विधानसभा चुनाव के बाद आएंगे। कमाल भाई क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमान नेताओं के, बीजेपी के जो मुसलमान नेता हैं, कि आप मुसलमानों को जोड़ो, मुसलमानों तक योजनाएं पहुंचाओ। क्या हकीकत में योजनाएं पहुंची हैं मुसलमानों तक? योजनाओं का लाभ मिला है मुसलमानों को? साहब, मैं आपको बताऊं कि जो योजनाएं हैं मोदी जी की, जो 11 साल में उनकी उपलब्धियां हैं, वो मुसलमानों को ही सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। क्योंकि जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे आप शौचालय में ले लें, चाहे आप जो मकान बना के दिए हैं उसमें ले लें, उसके लिए जो पैसा मिला है, जो राशन बटा है फ्री का, वो इस सब चीज़ों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मुसलमानों का ही है सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो अगर आप आयुष्मान कार्ड को भी देखें तो उसमें ये है कि भाई 6 लोग आपके घर में होने चाहिए। तो ये सब जो एलिजिबिलिटी है ये मुसलमानों के यहाँ सबसे ज़्यादा पूरी होती हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिला है तो वो मुसलमानों को मिला है। मगर मुसलमानों में ये चीज़ जागृति नहीं है, जागरूक नहीं है। उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये योजनाएं जो मिल रही हैं वो किसके माध्यम से मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं। वो चीज़ लोगों तक, नीचे तक ले जाना कि ये किसके माध्यम से मिल रही हैं, ये योजनाएं जो हैं आप और लोगों को बेनिफिट करा सकते हैं। यही हमारा काम है कि लोगों को जागरूक करना ही चाहिए। चला भाई क्या कहेंगे? आप तो ओखला के बाशिंदे हैं और ओखला में तो बुलडोज़र चल रहा है, बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, वो भी मुसलमानों के घरों पर हो रही है। कहा जा रहा है जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए किस तरह से जो बुलडोज़र की बात है वो यहीं के तो लोग हैं। आज बटला हाउस की अगर आप बात कर रहे हैं, मुरादी रोड, तो 2021 में केस किसने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सैयद मतलूब नाम है उसका, जिसका धंधा यही है। उसके पिटीशन पे वो ऑर्डर हुआ है। यहाँ का विधायक और यहाँ के लोग, आम आदमी के, वो भयभीत कर रहे हैं हमारे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप वो ऑर्डर मैं आपको भेज दूंगा, बाकायदा ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर पे वो कार्रवाई हुई है और यहाँ के लोगों ने डाला है वो केस। यहाँ इधर एक वो दूसरा फर्जी पत्रकार है 5वीं पास, जिसका नाम असलम बर्नी है। ये तमाम लोग कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, मैसेज तो यही जा रहा है ना? नहीं, मैसेज वो भेज रहे हैं। कौन? यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके गुर्गे, कुछ दिन मेरे ऊपर कुछ दिन पहले हमला भी किया उन्होंने। यही मैं बात वहाँ समझा रहा था, वो बिल ऑर्डर को लेके कि इस ऑर्डर के तहत कार्रवाई हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुसलमानों को समझा पाएंगे? हाँ बिल्कुल। आशिक भाई, मुझे ये बताएं आप कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है या नहीं देश में? उसके आगे कुछ है? उसके आगे कोई सरकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एजेंसी काम करेगी या नहीं करेगी? अब यहाँ की आवाम को ये समझना चाहिए, उनको जागरूक करने के बजाय और डरा रहे हैं। पहले तो डराया इलेक्शन में भाजपा आ जाएगी, जिता दो, अब जिता दिया, अब फिर डरा रहे हैं। तो ये डर की राजनीति से बाहर आना पड़ेगा हमारे लोगों को, तभी समझ में आएगा सही और गलत। इरशाद भाई क्या कहेंगे? मुसलमानों तक पहुँचना है, बड़ी चुनौती है, कैसे पहुँचेंगे और कैसे उन तक योजनाएँ पहुँचाएंगे? देखिए, मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास किया ना, वो बिल्कुल आसान है। सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है तो इस टाइम मुसलमानों का हुआ है। 17% मुसलमान होने के बावजूद हमें 35 से 40% फ़ायदा होना मुसलमानों को। हर नीति में ले लो, मोदी जी ने किसी को छोड़ा नहीं है। मोदी जी ने सबको साथ लेके चल रहे हैं। अगर हमें किसी भी आधार पे हमें ऊंचाई पे जाना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। आज जो ब्रह्मोस जो बनने ना हमारे देश में 70 साल से 65 साल से क्यों नहीं बने? क्योंकि इन्होंने चाहा नहीं। इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा। इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने हमें गुलाम बना के रखा। इनकी गंदी राजनीति है। इन्होंने हमारे दिमाग में भेड़ डाल दी हमारे बड़ों के कि ये सरकार आ जाएगी तो तुम्हें
बिल्कुल खलास कर देगी, मार देगी, लूट देगी, खा जाएगी। आज ऐसा नहीं है, जिस दिन से मोदी जी आए घर घर मोदी, हर हर मोदी, हम खुश हो गए थे। चलिए, यानी कि ये बड़ी जिम्मेदारी है सिद्धि से संकल्प कार्यक्रम देश भर के अंदर, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी मोर्चा यानी बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि देश भर के अंदर आपको मुसलमानों से बात करनी है, मुसलमानों से पूछना है कि उन तक योजनाएं पहुंची नहीं पहुंची हैं, और अगर नहीं पहुंची तो क्या वजह रही है। साथ ही कई विधायक, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, वो जाकर आम जनता से बात करेंगे। जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और कई कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, और ये कार्यक्रम 22 जून तक लगातार हमें देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।